बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली के इलेक्ट्रिक का जो बिल है सिंगल फेज और थ्री फेज के अंदर जो डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे पीक आवर्स और नॉन पीक आवर्स क्या होते हैं बेसिकली उसके ऊपर भी बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे हम कैसे बिजली का बिल सेव कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम एक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सॉरी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सिंगल फेज का मीटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मतलब बताने की कोशिश करता हूँ। सिंगल फेज मीटर का जो फ्रंट पेज होता है वो तकरीबन सेम ही होता है, सिंगल फेज और थ्री फेज का इतना डिफरेंस नहीं होता। अब इसमें जैसे आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको करंट बिल नज़र आ रहा है और यूनिट्स आपको बता रहे हैं कि 356 आपने यूनिट यूज़ किए हैं। ये लास्ट मंथ का बता रहा है कि पिछले महीने आपने कितने यूज़ किए थे, और ये आपका साल का बता रहा है कि पिछले साल इस मंथ में आपने कितने यूनिट यूज़ किए थे। ये आपको एक डिफरेंस बेसिकली बताना चाह रहा है कि आप पहले कितने यूज़ कर रहे थे और आप कितने। ये पूरा उसने ग्राफ एक चार्ट की शक्ल में आपको बता दिया है। ठीक है, और ये आपके कुछ पिछले बिल आपको बता रहा होता है मंथ के हवाले से। यहाँ डेट है, बिल अमाउंट है और ये पेबल डेट वगैरह आपको डेटा बता रहा होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपको अमाउंट पेबल बता रहा है कि आपने एक पेबल डेट यानी कि ड्यू डेट कौन सी आपकी 31 मार्च 2020। अगर आप 31 मार्च से पहले जमा करवाएंगे तो आपको इतने पेड करने पड़ेंगे। अगर आप 31 के बाद जमा करवाएंगे 31 मार्च, ये इसी महीने का बिल है, तो आपको 475 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और आपके जो फिर इन दोनों को ऐड करके आपको 6,152 रुपये देने पड़ेंगे। अब दूसरी जो मेन चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज बेसिकली, अच्छा ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये इन्होंने बिल जो है मीटर से, जो बेसिकली उनके पास जो एक मीटर होता है जिसमें वो बिल का डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और यूनिट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं और तस्वीर भी खींच लेते हैं। ये आपका बिल यहाँ था, हमने यहाँ से खींची है तस्वीर, रिकॉर्ड के तौर पे सैप के अंदर उन्होंने इंसर्ट करना होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम आएँ तो यहाँ पे आपको एनर्जी नज़र आ रही है। आपको डिफरेंस मैं बताऊँगा दोनों का। थ्री फेज का फ्रंट व्यू सेम होता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरे पास एक थ्री फेज यूनिट है, थ्री फेज मीटर का बिल है, और ये एक मेरे पास सिंगल फेज मीटर। अब यहाँ पे देखें ये एनर्जी है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ पीक आवर्स, यहाँ देख सकते हैं ऑफ पीक आवर, और यहाँ पे लिखा हुआ है पीक आवर्स। तो हम पहले पीक ऑफ और ऑफ पीक आवर्स के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। देखें ऑफ पीक आवर्स ये है जो थ्री फेज मतलब उन्होंने थ्री फेज मीटर के ऊपर लागू होती है। उन्होंने यूनिट बता दी है कि आप अगर सिंगल फेज मीटर यूज़ कर रहे हैं और आप यूनिट यूज़ कर रहे हैं 100 यूनिट या इससे कम, तो आपको 8.11 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप 200 से 300 दरमियान यानी कि ये यूज़ कर रहे हैं 356 यूनिट यूज़ कर रहे हैं, तो इनको कितने यूनिट पेड करने पड़ेंगे? जो 200 से 300 के दरमियान है वो यूनिट आपको पेड करने पड़ेंगे कितने? 10.20। ये देख सकते हैं 10, यानी कि ये 200 के दरमियान, 200 से 300 के दरमियान आ रहे हैं इनके यूनिट, यानी कि टोटल इनके यूनिट 300। तो कितने यूनिट के हवाले से 10.20 रुपये इनको देने पड़ेंगे पर यूनिट। और 301 से अगर आप 700 यूनिट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ यूनिट जो हैं 356 है यानी कि 300 से ऊपर चले गए, तो उसके आपको कितने पेड करने पड़ेंगे? 17.60। 300 के आपको 10 के हिसाब से देने पड़ेंगे, और 300 से जो अबव हैं उनको आपको पेड करना पड़ेगा 17.60 से। ठीक है, तो ये बिल सिंगल फेज पे ऑफ पीक और पीक आवर्स नहीं लागू होता, मगर थ्री फेज पे लागू होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें अब इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने इसी के हिसाब से कैलकुलेट करके इनको बिल दे दिया, और ये इनके यूनिट टोटल बने 356 आवर्स, 356 टोटल यूनिट बने। ये इन्होंने सिंगल फेज का तो नॉर्मल ही हो गया। अब आते हैं थ्री फेज पर। अब थ्री फेज में देखें इन्होंने ऑफ पीक और ऑन पीक, यानी कि एनर्जी मीटर में भी इनके पास रीडिंग आ रही होती है कि ऑफ पीक आवर्स में कितने यूज़ कर रहे हैं और नॉन पीक आवर्स में। अच्छा ऑफ पीक आवर्स ये होते हैं और नॉन पीक आवर्स ये होते हैं। पीक आवर्स की बात करते हैं हम। पीक आवर्स बेसिकली ये होते हैं कि पीक आवर्स वो वक्त, वो टाइम जिस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड के इलेक्ट्रिक या वापडा या जो भी जो कंपनी है जो बिजली प्रोवाइड कर रही है उसके बाद डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और उनके पास बिजली इतनी है नहीं, तो उस वक्त जो लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, यानी कि उन्होंने एक टाइम डिसाइड कर दिया, मंथ भी बताए हुए उन्होंने और नॉन मतलब दोनों के मंथ भी और टाइमिंग भी बताई हुई कि लिहाजा आवाम जो है इस टाइम पे या इंडस्ट्री इस टाइम पे बिजली कम से कम यूज़ करे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है पीक आवर्स में। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो उसमें उन्होंने यूनिट भी बढ़ा दिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उसका यूनिट भी बढ़ा दिया।
कि अब तो थोड़ा से कम कर लें। तो ये बेसिकली वो टाइम जिस टाइम पीक यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो उसको उन्होंने पीक टाइम कह दिया, और नॉन पीक टाइम जिस टाइम डिमांड कम है, सिंपल सा, तो उस टाइम उन्होंने बिल भी कम कर दिया। तो अब इनके पास देखें आप ज़रा, ऑफ पीक आवर्स में इनके पास कितने यूनिट्स हैं, 161 ये टाइम, और नॉन पीक और पीक आवर्स में इनके पास कितने टाइम है, यानी कि इन्होंने ये रीडिंग भी बता दी है, डिफरेंस इसका जो रीडिंग का 161, ये डिफरेंस दोनों की अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग रीडिंग्स आ रही होती हैं। तो 37 यूनिट्स इन्होंने यूज किए पीक आवर्स में। तो अब जरा पीक आवर्स के आप रेट भी देख लें। ऑफ पीक आवर्स के इनके पास कितने यूनिट्स हैं, ये देख सकते हैं 141 पर यूनिट काउंट होगा। एक यूनिट अगर आपने यूज किया तो 14.38 आप देंगे, और अगर ऑफ ऑन पीक है यानी कि पीक के टाइम आपने यूज किया तो आपको एक यूनिट 20.70 रुपीज का पड़ेगा। तो ये आपको इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बिल आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा चार्ट लिखा है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखें, जो अप्रैल से अक्टूबर तक का जो पीक आवर्स है वो है 6:30 से 10:30, और उसमें चार्जेस तो मैंने आपको बता दिए कि ऑफ पीक आवर्स के जो चार्जेस हैं वो 20.70 है। इस टाइम पे अगर आप यूज करेंगे 10:30 से 10:30 अगर आप यूज करेंगे अप्रैल से अक्टूबर तक, तो आपको 20 रुपए पर 0.70 पर यूनिट देने पड़ेंगे पीक आवर्स में, और नॉन पीक आवर्स में आपको देने पड़ेंगे 14.38 पर यूनिट। अब नॉन पीक आवर्स आ जाते हैं नवंबर टू मार्च, सिर्फ ये आपका ये चेंज हो जाएगा, चार्जेस वही रहेंगे, यानी कि अगर पीक आवर्स में आप यूज करेंगे 20.70 और नॉन पीक आवर्स में 14.38। टाइम इन्होंने चेंज कर दिया, टाइम क्या है 6 PM से 10 PM। नवंबर टू मार्च जो पीक आवर्स नॉन पीक मतलब पीक आवर्स और जो टाइमिंग होगी उसकी होगी 6 बजे से 10 बजे तक, पीक आवर्स की टाइमिंग, सही है। तो ये यूनिट मैंने आपको बता दिया। अब सेव आप कैसे कर सकते हैं बिजली, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पीक आवर्स जैसे अभी मार्च चल रहा है 6 से 10 बजे तक का पीक आवर्स, तो आप कोशिश करें कि इस टाइम पे मोटर्स को कम यूज करें, बिजली को कम यूज, जितनी एसी वगैरह आप इस टाइम की ड्यूरेशन में कम से कम यूज करें, क्योंकि इसमें रीडिंग में आपके पास टाइम आ रहा होता है, जो इन्होंने रीडिंग ली है, ये जो पीक आवर्स की है इनके पास रीडिंग्स आ रही होती है। तो इस टाइम में आप कम से कम पीक आवर्स में जो है चीज़ें कम से कम यूज़ करें, तो आपका बिजली का बिल भी इंशाल्लाह कम आएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। अगर थोड़ी इसमें गलती हो तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। थैंक यू।